जम्मू कश्मीर के जेएमसी अस्पताल के एक बिस्तर पर घायल अवस्था में लेटे हुए रमीज खान जब भी अपने जुड़वा बच्चों के बारे में पूछते हैं तो उनकी पत्नी मुस्कुराती हैं और धीरे से कहती हैं वो पुंछ में अपने नानी के घर पर महफूज हैं। कुछ ही समय बाद वह अस्पताल के वॉशरूम में जाती हैं तो सच्चाई उनके सामने आ जाती है। वो अपने हाथों से अपनी सिसकियों को दबाती हैं ताकि कोई सुन ना सके। सच्चाई ये कि 5 मिनट के अंदर पर पैदा हुए 13 साल के जोया और अयान की मौत पुंछ में उनके एक घर पर पाकिस्तानी गोलाबारी में हो गई। पाकिस्तान की दरिंदगी की ये घटना पुंछ की है, जहां उसकी कायराना हरकत का शिकार 2 मासूम हुए। मुश्ताक खान जो बच्चों के चाचा हैं बताते हैं कि मेरे भाई को नहीं पता कि उनके बच्चे मर चुके। अगर उन्हें मालूम होता तो वह जीने की इच्छा खो देते, वह भी मर जाते। रमीज खान को शरीर के बाएं हिस्से में गंभीर चोट आने के कारण जम्मू के जेएमसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें पहले पुंछ के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, फिर राजौरी ले जाया गया। उसके बाद उनके जख्मों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया था। 7 मई को जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, पुंछ में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई थी। 3 दशकों में पहली बार पुंछ शहर के बीचों बीच नागरिकों को सीधे निशाना बनाया गया था। पुलिस के अनुसार गोलाबारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक सैन्यकर्मी भी शामिल था। जोया और अयान के लिए 7 मई की शुरुआत किसी भी आम दिन जैसी थी। वह पुंछ के एक स्कूल के लिए तैयार हुए और सुबह 7 बजे के करीब अपने घर से बाहर ही निकले थे कि गोलाबारी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में एक गोला जोया पर आकर गिरा। वह वहीं गिर पड़ी और तुरंत दम तोड़ दिया। 1 मिनट बाद एक गोला अयान पर भी आकर के लगा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उनके पिता रमीज विस्फोटक की ताकत से कई दूर जा गिरे। उर्शा घायल हो गई थी और उन्होंने अपने बच्चों के बेजान शवों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनकी आंखें खोखली और बिना पलक झपकाए अपने पति पर टिकी हुई थी, जो सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। उनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी। उनके घायल पैरों से खून बह रहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। परिवार के एक रिश्तेदार सरफराज मीरा ने कहा, वह बेजान मुर्दे की तरह खड़ी थी। उनकी आंखें खून से लथपथ थी, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में बुधवार सुबह भारतीय सेना द्वारा पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने पर किए गए सटीक मिसाइल हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर ड्रोन, गोले और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कई हमले किए। गोलाबारी में पुंछ का क्राइस्ट स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गया। जोया और अयान की मौत के बाद इलाके में डर का माहौल है। परिवार पलायन कर गया है और अब ये इलाका वीरान पड़ा है। संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद भी कोई वापस नहीं लौट रहा, बस है तो चारों तरफ सन्नाटा। नमस्कार, मेरा नाम था अंश कपूर। आप देख रहे थे इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता।